हेलो दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ के हाथों के बारे में और क्या विशेषता है इनके हाथों में। इसकी वजह से ये एक उत्तम लीडर हैं, एक योगी होते हुए भी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनके हाथों के शेप के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अ, कोई भी हाथ की पाम एनालिसिस स्टार्ट हम उनके शेप से करते हैं कि किस प्रकार का शेप है, स्क्वेरिश है या फिर रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का हाथ जो है वो स्क्वेरिश शेप का हाथ है। ऐसे स्क्वेरिश शेप के हाथ वाले इंसान बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बलबूते के ऊपर उन्होंने आज भी जो कुछ भी मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो अपने मेहनत की वजह से हासिल किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी उंगलियों के बारे में। उंगलियों की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, लेंथ शॉर्ट है, लेकिन थिकनेस जो है उंगलियों की थिकनेस थिकनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी थिकनेस और हाइट वाले इंसान में एनर्जी जो होती है काम करने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है और एनर्जी से भरे हुए ऐसे इंसान होते हैं, काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही उनकी उंगलियां देख कर हमें पता चल जाता है। उसके बाद में जो प्रोमिनेंट साइन इनके हाथों में पता चल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके हाथों में ये साइन अक्सर हमें मिल जाता है, वो है एम साइन। देखिए, एम साइन जो होता है वो अपनी हार्ट लाइन, अपनी माइंड लाइन और लाइफ लाइन, इन तीन लाइन से बन जाता है। और जिस व्यक्ति में ये एम साइन प्रोमिनेंट होता है उनको उसके बेनिफिट मिलते हैं। एम साइन मतलब सिर्फ मनी के बारे में ही नहीं होता, ये एक शुभ साइन है। अगर आपको एम साइन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर देखते हैं। अगर लीडरशिप क्वालिटी देखनी है किसी भी व्यक्ति की तो उसके गुरु पर्वत को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु पर्वत आपको लीडरशिप क्वालिटी प्रदान करता है। और ये गुरु की उंगली, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु की उंगली पूरी तरह से स्ट्रेट है, गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी इनबॉर्न होती है। उसके साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। वो उसका इंक्लिनेशन रिलीजन के तरफ झुका हुआ बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति रिलीजियस होते ही है, लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं और इसी वजह से ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन सकते हैं। उसके साथ साथ लीडरशिप तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उनके शुक्र शनि सूर्य पर्वत की तरफ देखें, सूर्य पर्वत एक अच्छा डेवलप हुआ है। सूर्य पर्वत, सूर्य की उंगली भी अच्छी है और सूर्य की उंगली की जो हाइट है वो उनके बृहस्पति यानी गुरु की उंगलियों से ज़्यादा है, वो ऊपर है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को फेम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिलता है। और आप सब हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व पहचानता है। उनकी फेम जो है वो पूरे विश्व में पहुंची हुई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि थोड़ी विशेष क्वालिटी है उनकी। अगर आप उनके जो उंगलियां हैं वो सब उंगलियों के ऊपर का भाग अगर देखें तो वो पॉइंटेड बना हुआ है, जैसे ऐसे पॉइंटेड बना हुआ है। थिकनेस ज़्यादा है उंगलियों के, नीचे से ऊपर जाते हुए थोड़ी कम होती है और वो पॉइंटेड बनी हुई है। तो ऐसे इंसान में जिनके हाथों में ऐसी साइन है, ऐसे इंसान को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सम्मान या फिर सहायता, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपके हाथों में ऐसी चिन्ह है या फिर ऐसा साइन है तो आपको गवर्नमेंट से सम्मान या फिर सहायता किसी न किसी रूप में
ऑलवेज मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद में प्रोमिनेंट लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन है फेट लाइन, या फिर हम जिसे मनी लाइन भी कहते हैं। ये फेट लाइन यहाँ से शुरू होकर पूरी शनि पर्वत तक बन रही है, और वो इतनी अच्छी बन रही है कि इसको कहीं भी निगेटिव मार्क नहीं है इसके ऊपर, या फिर कहीं आइलैंड वगैरह कुछ बना हुआ नहीं है, कोई रेखा इसे मेजरली कोई काट नहीं रही है रेखा। इस वजह से ऐसे व्यक्ति का फेट बहुत ही अच्छा रहता है, और ये एक अच्छा साइन माना जाता है पामिस्ट्री में। उसके बाद में हम देखेंगे कि माइंड लाइन देखते हैं। ये जो है माइंड लाइन, वो सीधी चल के थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई है, और माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, बहुत बड़ी है माइंड लाइन। इसका मतलब ये है कि ये डीप थिंकर इंसान है, जो भी निर्णय लेते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं, और इसी वजह से ये पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा करियर कर चुके हैं, क्योंकि ये सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं, ऊपर ऊपर सोच कर कोई भी निर्णय नहीं लेते। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि माइंड लाइन पहले सीधी जाती है, उसके बाद नीचे की तरफ झुकती है। इसका मतलब ये ना सिर्फ मंगल पर्वत की तरफ और ना चंद्र पर्वत की तरफ, लेकिन उसके बीच में जा रही है। ऐसे इंसान ना ही ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं और ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के लिए होते हैं। इनकी नेचर मिक्स है, थोड़े प्रैक्टिकल नेचर है और थोड़ा इमोशनल नेचर है ऐसे इंसान। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनके चंद्र पर्वत अच्छा डेवलप हुआ है, इसके लिए इनकी थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके ऊपर इनके ट्रैवल लाइन भी अच्छी डेवलप हुई है इनके हाथों में। उसके बाद देखते हैं कि इनके मार्स यानी मंगल का पर्वत, ये मंगल पॉजिटिव और ये मंगल नेगेटिव। मंगल पॉजिटिव अच्छा डेवलप हुआ है, नेगेटिव भी अच्छा डेवलप हुआ है। इसका मतलब इनका एग्रेसिव नेचर दिखाई दे रहा है योगी होते हुए भी। और ये एग्रेसिव नेचर आप तो सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नेचर। उसके बाद हम देखेंगे कि मर्क्यूरी फिंगर के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद मर्क्यूरी जो ये जो है बुध की उंगली, ये बुध की उंगली ये बुध की उंगली थोड़ी लो सेट है। ये जो हम अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो बुध का जो पर्वत है वो थोड़ा लो सेट है, और बुध की उंगली थोड़ी लो सेट है। इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े शाय किस्म के होते हैं। लेकिन लो सेट होने के बावजूद भी जो बुध की जो उंगली है वो उसकी हाइट सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंजेस है उससे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल ऐसे व्यक्ति की अच्छी है। उसके साथ ही साथ जो फर्स्ट फैलेंजेस है और ये सेकंड फैलेंजेस है, इन दोनों की जो हाइट है वो एक समान है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे उसमें उनको आनंद मिलता है, और वो ऐसे व्यक्ति काम करने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जो भी काम करते हैं मन से करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका अंगूठे के बारे में। ये जो अंगूठा है बहुत ही स्ट्रेट अंगूठा है। ऐसे व्यक्ति जिनका अंगूठा स्ट्रेट होता है, ऐसे व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकते नहीं। जो भी अगर कोई भी डिसीजन अगर इस व्यक्ति ने लिया तो वो निर्णय उनका फाइनल होता है। उसके बारे में फिर ज़्यादा सोचते नहीं है कि एक बार निर्णय लिया तो फिर इनके ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे निर्णय से पीछे नहीं हटते। एक बार जो बोल दिया या फिर निर्णय ले लिया, फिर वापस उसको लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति है श्री योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के पाम की एनालिसिस में इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी लाइंस है या फिर ऐसे साइंस है जिस वजह से योगी आदित्यनाथ इतने फेमस है, या फिर उनकी लीडरशिप क्वालिटी या फिर उनका पॉलिटिकल करियर इतना अच्छा है। थैंक यू।